हेलो दोस्तों, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने सबसे पहले नगद और उधार ट्रांजैक्शंस का डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें देखा कि यदि हमारा लेन देन उधार है तो वैसी स्थिति में जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो कैश अकाउंट की जगह पार्टी अकाउंट हम लोग खोलेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने गुड्स वर्ड को हम लोगों ने, जिसको हिंदी में हम लोग माल कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। सबसे पहले हमने गुड्स का मतलब बताया कि यदि अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं बेचने के लिए, जिसका व्यवसाय करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। साथ ही साथ जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो हमने देखा गुड्स तेरे कई नाम। यदि जब हम परचेज करेंगे तो हम उसे परचेज अकाउंट लिखेंगे, जब हम उसे माल बेचते हैं तो उसे हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे, यदि कुछ परचेज रिटर्न हुआ तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट खोलेंगे, और यदि हमारा कुछ सेल्स रिटर्न है तो उसके लिए हम लोग सेल्स अकाउंट का नाम देंगे। हाँ, ध्यान रखेंगे ये परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न किस रिस्पेक्ट में? तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के रिस्पेक्ट में होगा। किसी एसेट्स के रिस्पेक्ट में उस एसेट्स का ही नाम लिखा जाता है। ये सारी बातें हमने की थी। आइए लास्ट क्लास को उस होमवर्क भी दिया था, चलिए फटाफट पहले हम लोग जरा उस होमवर्क को चेक कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शंस दिखाया था। सोहन से माल खरीदा, तो नंबर 1, सोहन से माल खरीदा, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। फ्रॉम सोहन। तो बताइए, इसके लिए जो आप 2 अकाउंट खोलेंगे, क्रॉस चेक करते चलेंगे आप लोग। माल की बात है तो इसलिए हम लोग एक परचेज अकाउंट और दूसरा उधार ट्रांजैक्शन है इसलिए सोहन्स अकाउंट। परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा और सोहन्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन क्लियर है। फटाफट मिलाते चलेंगे, और जिसको भी जो डाउट है वो जरूर चैट के थ्रू या कॉल के थ्रू हमसे डिस्कस करेंगे। नंबर 2 में हमने दिया था नगद माल बेचा। नगद माल बेचा, गुड्स सोल्ड इन कैश। ठीक है जी, तो आइए इसके 2 अकाउंट। बेचा है आपने तो इसीलिए सेल्स अकाउंट, और नगद है इसलिए कैश अकाउंट। तो एक कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। माल गया होगा, पैसा आया होगा, इसलिए कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। नॉर्मली डेबिट पहले लिखा जाता है, इसलिए अब उस पैटर्न पे हम आपको ला रहे हैं, इसलिए डेबिट पक्ष को मैं पहले रख रहा हूं। जर्नल नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे। आइए, हो गया ये, आगे बढ़े। नंबर 3 में हमने दिया था माया को माल बेचा। माया को माल बेचा, यानी सोल्ड गुड्स टू माया। अब इस बार ये ट्रांजैक्शन बताइए क्या हो गया? उधार हो गया। तो जैसे ही उधार हुआ तो कैश की जगह आ जाएगा मायाज अकाउंट, और इधर सेल्स अकाउंट। माया पाने वाली इसलिए डेबिट, और सेल्स अकाउंट, हमेशा सेल्स अकाउंट याद रखिएगा वो क्रेडिट ही होता है। कभी भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। नंबर 4 में है सोहन को नगद भुगतान किया। चलिए, नंबर 4, सोहन को नगद भुगतान किया। कैश पेड टू सोहन, यानी जो हमने उधार खरीदा था उसका भुगतान कर रहे हैं। तो आइए जी, ये आसान है, पहले भी आपने किया था।
कैश बताइए आएगा कि जाएगा आपका? भुगतान किया तो कैश गया, पाने वाला सोहन, तो पहले हम लिखेंगे सोहन्स अकाउंट, फिर कैश अकाउंट, सोहन्स डेबिट, कैश क्रेडिट। चलिए जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट है फिर माया से नगद प्राप्त किया, यानी माया को जो माल बेचा था अब वो अपना पेमेंट आ रहा है उसका, ये हो गया नंबर 5। माया से नगद प्राप्त किया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम माया। ठीक, आइए इस बार देखिए, कैश रिसीव्ड, कैश आया होगा और देने वाली कौन? माया, तो इसलिए अकाउंट लिखेंगे कैश अकाउंट, और दूसरी तरफ मायाज अकाउंट। कैश बताइए क्या हो जाएगा? डेबिट, और माया क्रेडिट। 5 ट्रांजैक्शंस आपके हो गए। किसी में भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज चैट या कॉल के थ्रू जरूर, अगर डिटेल डिस्कस करना है तो आप पूछिए। नंबर 6, कंप्यूटर खरीदा, ये हो गया ना? ये नंबर 6 था हमारा। कंप्यूटर खरीदा, परचेज, सॉरी, कंप्यूटर। देखिए इस ट्रांजैक्शन में कुछ बच्चों ने गलती की है, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले कंप्यूटर खरीदा, कुछ और नहीं दिया, नगद या उधार, तो निश्चित रूप से नगद होगा, ये तो सब पहचान लिए। अब इसका जो एंट्री लिखे हैं, तो कुछ बच्चे कुछ एंट्री यूं लिखे हैं, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। बताइए क्या ये सही है? नो, रॉन्ग, ये गलत है। परचेज नहीं होगा, मैंने कहा था परचेज सेल जैसा वर्ड केवल और केवल किसके लिए? गुड्स के लिए होना चाहिए। अब बताइए कंप्यूटर खरीदा, यहां पे अगर गुड्स होता है, ये कंप्यूटर गुड्स हो सकता है, लेकिन यदि गुड्स होता तो फिर वो गुड्स वर्ड ही यूज करता, माल वर्ड यूज करता, लेकिन सीधे लिखा कंप्यूटर खरीदा, इसका मतलब वो असेट्स के रूप में आ रहा होगा। और जब असेट्स के रूप में आता है तो बताइए क्या हम परचेज सेल जैसा वर्ड यूज करते हैं? नहीं। तो बताइए यहां पे क्या लिखा जाएगा? यहां पे कंप्यूटर लिखा जाएगा। जैसे आप मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, वैसे ही ये कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर अकाउंट, डेबिट, कैश अकाउंट, क्रेडिट। तो इसमें कुछ बच्चे ने मिस्टेक किया था, ध्यान देंगे यहाँ। इसके बाद आइए नंबर 7 हो गया। नंबर 7 में है वेतन दिया, आसान है, पिछली बार भी किया था आपने। यही सब ट्रांजैक्शन आते रहेंगे आपके। सैलरी पेड, बताइए अब सैलरी खर्चा होगा तो इसलिए सैलरी अकाउंट, और एक कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट वन नंबर 8 एंड द लास्ट, किराया दिया। आइए इसी में देख ले। नंबर 8 किराया दिया, रेंट पेड। तो जैसे सैलरी है वैसे ही रेंट भी हो जाएगा। 2 अकाउंट, एक रेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये सब आसान था, लगभग बना लिया। तो एक कंप्यूटर वाले में थोड़ा 1-2 बच्चों को दिक्कत हुई थी, वो ध्यान से देख लेंगे, बाकी तो और
आसान थे, कर लिया। फिर भी मैं कहता हूं किसी भी ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत हो जरूर आप हमसे डाउट डिस्कस करें। तो ये लास्ट क्लास का होमवर्क था, चेक कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। आज देखिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जिसे ध्यान से देखना है, इसमें बच्चों से मिस्टेक हो जाता है, इसलिए इसको स्पेशली ध्यान से देखें आप लोग। एग्जाम्पल, मोहन को वेतन दिया, सैलरी पेड टू मोहन। इसका हमें अकाउंटिंग करना है, डेबिट क्रेडिट तय करना है। देखिए इसमें गलती क्या होती है, इसमें बच्चे अगर इसको लाइटली पढ़ते हैं तो कुछ यूं लिखते हैं, सैलरी अकाउंट और मोहन अकाउंट। नॉर्मली दो अकाउंट ये खोल देते हैं, सैलरी को डेबिट जो कि दिया है और मोहन को क्रेडिट। आप ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें ये गलत है। क्या गलती हुई? तो देखिए हमने लास्ट क्लास कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में खूब अच्छे से डिस्कस किया था। हमने कहा था कि यदि लेन देन कैश में होगा तो फिर कैश अकाउंट आएगा, और अगर उधार रहा तो फिर ऐसी स्थिति में पार्टी का नाम लिया जाएगा। ठीक है जी। अब यहां मोहन को वेतन दिया, दिक्कत यह है कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बता ही नहीं रहा इसमें नकद या उधार जैसी बात। तो ऐसी स्थिति में जो आपने कहा था ना, यदि पार्टी का नाम दिया हो और यह स्पष्ट ना हो कि नकद या उधार, तो हम उसको उधार मान लेंगे। लेकिन हमने कहा था उधार कब मानना, जब यह स्पष्ट ना हो कि नकद या उधार। लेकिन अगर बताइए स्पष्ट होगा तब तो फिर कैश मानना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि ये वर्ड जो पेड वर्ड है, बताइए यदि आप हमें कहते हैं कि सर हमने आपको फीस पेड कर दिया, इसका मतलब बताइए नगद गया या नहीं गया आपका। पेड वर्ड निश्चित रूप से कैश को दर्शाता है। बताइए क्या मैं सही हूं कि पेड वर्ड लिखा वहीं से कैश क्लियर हो जा रहा है? तो ऐसा नहीं है कि इसमें स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट है। ये सैलरी पेड आपने लिखा तो ये कैश को दर्शा दिया, और जैसे ही कैश आ गया बताइए ये पार्टी का नाम की जगह बताओ क्या लेना चाहिए हमें, हमें कैश लेना चाहिए। बताइए कैश गया कि नहीं गया आपका? बिल्कुल गया है। तो इसलिए ध्यान देंगे यहां पे कि इसके ऐसे ट्रांजैक्शंस में सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट होना चाहिए। तो इसे नोट कर ले जरा। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन में कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए स्पष्ट से ध्यान दें। कभी बोलेगा मकान मालिक को भुगतान किया किराया। अब मकान मालिक को किराया भुगतान किया तो मकान मालिक अकाउंट होगा? नहीं, किराया भुगतान पेड वर्ड हो गया, तो इसका मतलब है कैश चला गया, रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक इसी तरह से आइए एग्जाम्पल 2। ठीक है, विकास से ब्याज प्राप्त किया, इंटरेस्ट received from विकास। फिर देखिए यहां जैसे ही रिसीव्ड वर्ड आ रहा है
ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताइए नगद प्राप्त हो गया होगा या नहीं हुआ? उधार में रिसिप्ट लिखेंगे क्या? नो, तो ये निश्चित रूप से कैश को दर्शाता है। और जैसे ही कैश आपका क्लियर हो गया तो बताइए दो ट्रांजैक्शन क्या लिखेंगे हम? तो पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट अकाउंट, यहां पे आप पार्टी को भूल जाइए। कैश अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। बताइए, ठीक है जी। तो ध्यान से ये दोनों एग्जाम्पल जरूर देख लेंगे। इसमें कंफ्यूजन यही होता है कि ज्यादातर नाम को देखकर बच्चे नाम का अकाउंट वर्ड यूज कर लेते हैं। नहीं, यहां पे कैश चूंकि क्लियर है कि आया या गया है, तो फिर आप पार्टी को नहीं कैश अकाउंट वर्ड लेंगे। ठीक है जी। तो आइए अब आगे आज हम एक और फिर से वर्ड की चर्चा करेंगे। अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर है, आखिरी सांसें ले रहा है, अंतिम कगार पे है। एक वर्ड हम लोग देखेंगे, पूंजी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कैपिटल। देखिए, व्यवसाय में पूंजी वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर थोड़ा बहुत अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, व्यवसाय के बारे में जानते हैं, तो पूंजी का नाम तो जरूर सुना होगा। सबसे पहले सर पूंजी है क्या? तो किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो वह धनराशि, वह पैसा जो व्यवसाय के स्वामी ने अपने व्यवसाय में लगाया है, वो क्या कहलाता है? वो पूंजी कहलाता है। जैसे हम कहते हैं हमने व्यापार खोला है, 5 लाख रुपए की पूंजी लगाई, इसका मतलब आपने अपना 5 लाख रुपया व्यवसाय में लगाया है। हाँ, दूसरे से मांग कर लगाएंगे तो वो लोन कहलाता है, लेकिन अपना पैसा अगर व्यापार में लगाया जाए तो फिर उसको पूंजी या अंग्रेजी में कैपिटल कहते हैं। तो एक लाइन पहले इसका मतलब लिखे, पूंजी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल, उस धनराशि को कहा जाता है जिसे व्यवसाय के स्वामी स्वामी का मतलब क्या होता है? मालिक, उसका ऑनर कह सकते हैं, उसी को हम लोग प्रोप्राइटर भी कहते हैं। व्यवसाय में लगाता है, ध्यान से नोट करेंगे। पूंजी उस धनराशि को कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। नॉर्मली देखिए, धनराशि का मतलब हम कैश से लेते हैं। जरूरी नहीं है कि पूंजी आपका केवल कैश में ही हो। कई बार हम अपने घर के कोई एसेट्स भी वो भी उठा के दे देते हैं। पता चलेगा कि हाँ, हमें क्लासरूम हमने खोला, उसमें पंखे की जरूरत हुई, तो पता चला घर में पंखा एक्स्ट्रा था, घर में पंखा लगा, घर में का पंखा आपने अपने व्यवसाय में लगा दिया। तो बताइए वो पंखा भी हमारे लिए पूंजी का काम करेगा या नहीं? तो ये एक लाइन और लिख लीजिए, पूंजी नगद, माल अथवा संपत्ति के रूप में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पूंजी केवल कैश में ही हो, गुड्स के फॉर्म में भी या एसेट्स के फॉर्म में। नॉर्मली कैश या एसेट्स तो खूब देखने को मिलता है, उसके रूप में पूंजी आ सकती है। तो ठीक है, ये पूंजी का मतलब खूब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज कैपिटल, पूंजी क्या है बताइए। तो 2 लाइन आपको ये लिखना होगा पूंजी के बारे में। अब आइए,
जितना जरूरी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना उतना जरूरी है इसका थ्योरी भी ठीक से पढ़े। तो इसलिए ध्यान से सब कुछ पढ़ते रहेंगे आप लोग। अब आइए मेन तो हमें इसकी अकाउंटिंग सीखनी है कि पूंजी से रिलेटेड सर अकाउंटिंग कैसे होती है, इसके ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। तो देखिए ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन के रूप में लिया जाता है। ये हो गया, इसका ट्रांजैक्शन कैसे दिखेगा। यह पूंजी सामान्यतः व्यवसाय शुरू के प्रारंभ में ही लगाया जाता है, बीच बीच में जब जब जरूरत पड़ती है तब भी लगता है, पर प्रारंभ में तो जरूर लगेगा। तो आप किसी भी व्यवसाय के लेन देन का जब आप रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे तो पहला ट्रांजैक्शन यही दिखता है ज्यादातर। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में राम ने 1 लाख रुपए से, ये रुपया कुछ भी हो सकता है, व्यापार प्रारंभ किया। इसी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं राम started business with cash रुपीज 1 लाख। अब एक लेन देन, राम ने 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। निश्चित रूप से बताइए राम किसका व्यापार प्रारंभ, तो अपना व्यापार प्रारंभ किया होगा, दूसरे का थोड़ी करेगा। यानी अपने व्यापार में वो 1 लाख रुपए लेकर आया है। हाँ जी, यही कुछ दर्शाता है ये लेन देन। अब इसको अकाउंट में हम कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए अभी तक जितनी बात हम समझ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें, थोड़ा आप अब मैच्योर्ड हो गए, समझदार हो गए, तो सबसे पहले बताइए आप जो ये अकाउंटिंग कर रहे हैं वो राम के व्यवसाय की कर रहे हैं या घर की कर रहे हैं। निश्चित रूप से राम के व्यवसाय की, हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, व्यवसाय में 1 लाख रुपया आया या गया, तो निश्चित रूप से व्यवसाय में 1 लाख रुपया आया है। देने वाला कौन, राम। राम खुद अपने व्यवसाय में 1 लाख रुपया लेकर आ रहा है। तो व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, सोचेंगे तो 1 लाख रुपया उसमें आया, किस रूप में, नगद में आया है। तो बताइए पहला तो हम ये लिखेंगे कैश अकाउंट, और वो भी हमारा डेबिट। बताइए इसमें पहले किसी को कोई डाउट है कि राम ने 1 लाख रुपया से व्यापार प्रारंभ किया, इसका मतलब पहले समझिए कि व्यापार में पैसा 1 लाख रुपया आया और देने वाला कौन, राम। तो देने वाला राम है, तो फिर अभी के सोच के हिसाब से फिर हम यूं लिख सकते हैं राम्स अकाउंट, और वो हो गया क्रेडिट। देखिए एक लहजे में ये बिल्कुल सही है कि व्यवसाय में कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला राम है तो राम अकाउंट क्रेडिट। लेकिन राम कौन, राम इस व्यवसाय का मालिक है, क्योंकि उसने अपना व्यापार प्रारंभ किया, यानी इसका व्यवसाय है, उसका खुद का व्यापार है, वो मालिक है। और अपने ही व्यापार में अगर उसका नाम इस तरह से लिखा जाता है तो किसी और को भी सोचिए, पता चला कि मोहन से 1 लाख रुपया प्राप्त किया, व्हिच आउटसाइडर, बाहर वाला है मोहन, तब भी बताइए आप हम यही लिखते कैश अकाउंट डेबिट और मोहन अकाउंट क्रेडिट। सोहन से 1 लाख रुपया प्राप्त किया तो कैश अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट क्रेडिट। अभी तक के नियम के उस हिसाब से यही। तो वैसे में ही राम को भी अगर लिखा जाता है तो राम को इस बात की थोड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ क्या, कि अपने ही व्यवसाय में बेगाने की तरह हमें प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई बाहर वाला भी अगर पैसा देता है व्यवसाय में तो उसका भी नाम लिखा जाता है, वैसे ही अपना भी नाम लिखा जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि मेरा खुद का व्यवसाय और बाहर वाले में कोई फर्क ही नहीं है। बात बड़ी अगर देखे तो मार्केबल थी। तो इसीलिए यहां बिल्कुल सही है कि राम देने वाला है, बट राम कौन है, वो इस व्यवसाय का मालिक है। तो इसके लिए कहा गया कि एक स्पेशल वर्ड से इनको नवाजा जाएगा, एक स्पेशल वर्ड इनको दिया जाएगा,
और वो वर्ड कहलाता है कैपिटल, पूंजी। जैसे अभी भी हमने देखा कि पूंजी का मतलब ही यह है कि पूंजी वह राशि जो व्यवसाय के मालिक द्वारा लाया जाता है, कोई बाहर वाला नहीं देता है वो। तो इसीलिए यहां पे राम का नाम ना लिखकर, बताइए यहां पे हमें क्या लिखना चाहिए? यहां हमें कैपिटल लिखना चाहिए, कैपिटल अकाउंट। यदि आप राम लिखे हुए हैं या इसको इस ढंग से लिख लीजिए तो ज्यादा याद रहेगा आपको कि पहला लॉजिक और आपकी समझ ये कहती है कि यहां पे आना चाहिए था राम्स अकाउंट, लेकिन चूंकि राम का खुद का व्यवसाय है इसलिए कहा कि राम्स अकाउंट मत लिखो, इसकी जगह क्या लिखो? स्पेशल वर्ड लिखो, कैपिटल अकाउंट। राम के बदले में ही ये स्पेशल वर्ड दिया गया कैपिटल। और इसीलिए जब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, जैसे कैश अकाउंट, रियल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट माना जाएगा? तो याद रखिए ये कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जो हम लोग पढ़े थे, क्योंकि राम एक पर्सन है उसको रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड कैपिटल, तो इसीलिए इसको पर्सनल अकाउंट में ही लिया जाता है। और वो भी अगर और डिटेल जाए तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में, क्योंकि इन्होंने राम जैसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन उतनी दूर तक नहीं, आप सिर्फ इसको कह सकते हैं कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट? तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। बताइए ये बात याद रहेगा? तो ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो कि कैपिटल से रिलेटेड। तो नॉर्मली जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन शुरू करेंगे आगे है तो सबसे पहला लेन देन यही दिखता है कि व्यवसाय प्रारंभ करने का। प्रारंभ करने का मतलब पूंजी लाया जाता है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये बात याद रखेंगे, ठीक है जी। तो अब मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने बेसिक बातें जान ली है। अब इस लायक हो गए कि हम लोग फुल फ्लेज चैप्टर करना शुरू करें। जैसे कि मैंने पहले भी बात किया कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कोई एक चैप्टर नहीं है, ये शुरू के कुछ चैप्टर्स के क्रक्स लिए गए हैं कि आसानी से आप समझ सके कि अकाउंट में करना क्या होता क्या है, और इसी आधार पर आप बेहतर तरीके से अकाउंटिंग करना सीख पाएंगे। इसी पे कुछ चैप्टर को मिलाकर ये बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। तो अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आइए थोड़ा नोटिंग भी करेंगे और इस बात को समझेंगे भी कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें करना क्या होता है, यानी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या करेंगे, तो उसके सिक्वल में कि कहां से शुरुआत होगी और कहां जाके हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट होगी, तो उसका एक सिक्वल ध्यान से देखें और इसे नोट भी कर लेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन जो कि दिया रहता है, लेन देन जिसको हम लोग कहते हैं कि ये दिया रहता है, और इसी लेन देन से सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको बनाना होगा जर्नल। जर्नल जिसे हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। यानी पहला चैप्टर अब आपका शुरू होगा जर्नल का। लेन देन बताया देय होते हैं, और लेन देन से सबसे पहले बताइए आप क्या बनाइएगा? जर्नल। ये सब नए वर्ड होंगे इसलिए इस वर्ड को ध्यान से आप देखें, और ये सब चैप्टर बन बन के आने वाले हैं आपके। जर्नल के बाद आपको तैयार करना होगा लेजर। लेजर जिसे हिंदी में हम लोग खाता बही कहते हैं। लेजर से फिर तैयार किया जाता है ट्रायल बैलेंस जिसको हम लोग तलपट कहते हैं, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल चैप्टर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हिंदी में वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो ये सिक्वल होता है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का। किसी भी बिजनेस की जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो यही आपको फॉर्म फॉलो करना पड़ता है कि सबसे पहले लेन देन ट्रांजैक्शन जो हमने बताया वो तो आपके क्लाइंट देंगे, व्यवसाय खुद देता है, हाँ भाई ये लो हमारा लेन देन हुआ, और उस लेन देन से आपको क्या तैयार करना होगा? सबसे पहले बनाना होगा जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को थोड़ा अगर हम वर्डिंग्स में लिख दें तो बताइए ट्रांजैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं लेन देन। जो आप जानते हैं ये हमेशा गिवन होता है, दिया होता है, ये आपको बनाना नहीं होता। बनाना क्या होता है? जर्नल। जर्नल को हिंदी में कहते हैं रोजनामचा।
क्या कहते हैं इसे हम? रोज नामचा। हिंदी में भी लिख सकते हैं रोज नामचा। ठीक, और अच्छे से लिखते हैं। रोज नामचा। जर्नल से बना लेजर, लेजर को हिंदी में बोलते हैं खाता बही। ये सब चैप्टर बन के आएगा। लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में कहते हैं तलपट। क्या कहते हैं हम लोग? तलपट। ये सब नए नए नाम है आपके लिए, और ज्यादा अच्छा हुआ अंग्रेजी वाला नाम याद रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल दुनिया में हमने कहा अकाउंटिंग अंग्रेजी में होती है। और लास्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय विवरण। इसको फाइनल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब चैप्टर हमने पढ़ना है। ये सीक्वल कंप्लीट हो जाता है, आपकी 11th की अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी। तो आइए अगली क्लास में हम लोग सबसे पहले इसमें जो आप देख रहे हैं जर्नल चैप्टर, वही शुरू करेंगे। वहां से अब आपके बुक्स की जरूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए हमने बुक्स का नाम बता दिया है आपको। प्लीज बुक्स आप जरूर अरेंज कर लीजिए, जरूर खरीद लीजिए। अगली क्लास से आपको जरूरत पड़ सकती है। तो अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, जर्नल। आज चलिए हम लोग यही रुकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।